इस वक्त यरूशलेम में कोई भी मंदिर नहीं है, लेकिन कलेश के दौरान एक मंदिर होना है, क्योंकि यह हमें पवित्र शास्त्र के कई आयतों में पढ़ने को मिलता है। जैसे कि दानियल के 9वां अध्याय पद संख्या 27, मंदिर को अपवित्र किया जाएगा और मंदिर में बलिदान और भेंटों के चढ़ाया जाना रोका जाएगा। यीशु ने भी कहा कि जब तुम उस उजाड़ के घृणित वस्तु को देखोगे तो फिर पहाड़ों की तरफ भाग जाओ। एक मंदिर वहां पे बनेगी और बड़े स्पीड से बनेगी, जैसे कि कलेश शुरू हो जाएगी, बन जाएगी, टेक्नोलॉजी के वजह से बड़े शीघ्रता से बन जाएगी। आप सबका एक बार फिर से चूज लाइफ नाउ हिंदी चैनल के बाइबल स्टडी में स्वागत है। आज हम 11वें अध्याय में पहुंचे हैं प्रकाशित वाक्य के। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हमें बुद्धि दे प्रभु और आध्यात्मिक दृष्टि भी दे, ताकि हम आत्मिक क्षेत्र में बिल्कुल अच्छे तरीके से देख पाएँ, क्योंकि हम लोग आत्मिक जन हैं और हम अदृश्य, हमारे लिए प्रभु अदृश्य ज़्यादा वास्तविक बन जाए हमारे लिए उन सब चीज़ों से जो कि हम इस दुनिया में देख सकते हैं। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। 11वें अध्याय पद संख्या 1। फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा, उठ, परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले। यहाँ पे यूहन्ना को एक सरकंडा दिया गया है नापने के लिए मंदिर को। कौन से मंदिर? कलेश के समय के मंदिर को। जो भी अभी सारी चीज़ों का वर्णन किया जा रहा है, कलेश का वर्णन किया जा रहा है। तो कलेश के समय मंदिर है और उनको बताया जा रहा है कि तुम जाओ इस सरकंडे को लेकर के और उस मंदिर को नाप लो और उसके वेदी को नाप लो और वहाँ पे उपासना करने वाले को भी नाप ले। पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेंगी। मंदिर के बाहर वाले आंगन को मत नापो, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है। वह 42 महीने तक उसे रौंदेंगे और 42 महीने का अर्थ होता है 3.5 साल, जो कि 3.5 साल में महाकलेश का समय होता है। महाकलेश के समय में अन्य जातियों को यह जगह दी जाएगी और वह उसको अपवित्र करेंगे, राइट। अब मंदिर के बारे में मैं आपको बताऊं, मंदिर सुलेमान ने बनाया है। मंदिर को पहले बार जब बना था, सुलेमान ने बनाया था परमेश्वर के लिए मंदिर। तो उन्होंने जब बनाया है मंदिर, वो 957 ईस्वी पूर्व, मतलब यीशु से पहले। और फिर जब बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर आए थे तो उसका मंदिर का विनाश हो गया था। सारी चीज़ लूट मार हुई थी, सब चीज़ तोड़फोड़ हुआ था। वह 587 में हुआ है ईस्वी पूर्व। और फिर उसके बाद एजरा, जरूब्बाबेल, यहोशू आए थे और उस राजा साइरस ने उन लोग को हुक्म दिया कि जाके इस मंदिर का मरम्मत करो। तो उन लोग ने ये सब किया और मंदिर को एक बार फिर से स्थापित किया, उसके दीवारों को खड़ा कर दिया। और ये हुआ है 515 ईस्वी पूर्व। फिर उसके बाद यूनानी के जो सेनाएं हैं वो आए और उन लोगों ने इसका विनाश किया था और वह सब तोड़फोड़ किया गया 169 में ईस्वी पूर्व। लेकिन हेरोद ने 37 से लेकर के 4 ईस्वी पूर्व उन्होंने उसकी मरम्मत की, बहुत सुंदर बनाया। उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए, बहुत अच्छे से आंगन बनाए, सब कुछ बनाया। और यह जो दूसरा जो मंदिर है जो हेरोद ने एक बार फिर से, क्योंकि एजरा और जरूब्बाबेल ने उसकी मरम्मत की, लेकिन हेरोद ने काफ़ी कुछ काम किया उसके लिए। और फिर वह 70 ईस्वी में, मतलब यीशु के मरने के बाद ईस्वी में, वह एक बार फिर से रोमियो शासन के दौरान और उन्हीं के सेना के द्वारा उसको तोड़ा गया।
तोड़ा गया, कंप्लीट विनाश। यीशु ने कहा ना, एक पत्थर दूसरे पे नहीं रहेगा। अब जो है यीशु के बाद 691 में एक वहाँ पे मस्जिद बनाया गया, उसी साइट पे, उसी ज़मीन पे जहाँ पर वह मंदिर था, सुलेमान का मंदिर था। और केवल उसका पश्चिम दीवार, बहुत एक ही दीवार खड़ा है जिस पे सारे यहूदी लोग जाके रोज़ अपना दुआ देते हैं, वहाँ पे प्रार्थना करते हैं, दीवार पे हाथ रख के विलाप करते हैं। ये हमारा मंदिर यहीं पे था, लेकिन अब वहाँ पे एक मस्जिद खड़ा है जो कि 691 में अल अक्सा नामक एक मस्जिद है, और बहुत सुंदर मस्जिद है, वहाँ पे खड़ा है। वही स्थान है, बल्कि ये पश्चिम दीवार उसी के बाहर है। उनको बताया गया है, यूहन्ना को बताया गया है कि बाहर आंगन को मत नापो, क्योंकि अन्य जाति उसको रौंदेंगे, और 3.5 साल के लिए, 42 महीनों के लिए। फिर हम चलते हैं तीसरे पद में लिखा है, मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें। इससे पहले कि हम पहले डैनियल में चलते हैं, डैनियल के 12 अध्याय पद संख्या 11, इसमें यह लिखा है, जब से नित्य होम बलि उठाई जाएगी और वह घिनौनी वस्तु जो उजाड़ करा देती है स्थापित की जाएगी, तब से 1290 दिन बीतेंगे। तो बता रहा है समय के बारे में कि यह जो मंदिर में जिस दिन से सबसे पहले होम बलि बंद किया जाएगा, ठीक है, जो नित्य मतलब हर दिन चढ़ाया जाता है, वह रोका जाएगा, और फिर वह उजाड़ की घिनौनी वस्तु वहाँ पे डाली जाएगी। कहते हैं उस दिन से लेकर के तब से 1290 दिन बीतेंगे। 1290 दिन की बात है, मतलब कि एग्जैक्टली 3.5 साल या 42 महीने। दूसरे थेसलोनिकियों के 2 अध्याय और पद संख्या 4 में लिखा है, जो विरोध करता है, मतलब मसीह विरोधी, और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। अब समझ में आ रहा है, वो उजाड़ की वस्तु, जो घिनौनी चीज़ है, कौन होगा। और फिर यीशु ने, मेरे साथ यीशु के शब्द सुनते हैं, मत्ती के 24 और पद संख्या 15 में यीशु ने यह कहा है, इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखोगे, जो पढ़े वह समझे। जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाएं, जो छत पर हो वह अपने घर में से सामान लेने तक ना उतरे, क्योंकि अब महाक्लेश शुरू होने वाला है, 1290 दिन, ठीक है। और जो खेत में है वो अपना कपड़ा लेने भी पीछे ना लौटे, जस्ट भाग जाओ मंदिर, सीधे निकल जाओ पहाड़ों तक, जहाँ इन लोग के लिए जगह बनाई गई है, जहाँ इन लोग सुरक्षित रहेंगे, यहूदिया के लोग, मतलब इजरायली लोग हैं। ये सारी चीज़ें हैं, इससे हमें पता चलता है। फिर हमने जैसे पढ़ा है, वापस चलते हैं प्रकाशित वाक्य के 11 अध्याय पद संख्या 3 में, मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें। इन लोगों को 30 दिन कम यहाँ पे लिखा है। तो अब ये कौन है, ये 2 गवाहों जिसको परमेश्वर ने भेजा है गवाही देने के लिए? ये वे ही जैतून के 2 पेड़ और 2 दीवट हैं जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। इसके लिए तो बहुत चर्चा हुई है कि ये लोग हैं कौन। ये टाट ओढ़े हुए और विलाप कर रहे हैं राष्ट्र के लिए। जब हम प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं तो हमें अपने पुराने नियम के बातों को अच्छे से हमें समझना होगा, क्योंकि ये सारी जो रेफरेंसेस हैं वहाँ से ली गई हैं। ये 2 जैतून के पेड़ और 2 दीवट, यह इसके लिए हमें जाना होगा जकरिया के 4 अध्याय। उसने मुझसे कहा, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, एक दीवट है जो संपूर्ण सोने की है, और उसका कटोरा उसकी चोटी पर है, और उस पर उसके 7 दीपक हैं, जिनके ऊपर बत्ती के लिए 7 नालियाँ हैं,
दीवट के पास जैतून के 2 वृक्ष हैं, एक उस कटोरे की दाहिने ओर और दूसरा उसकी बाईं ओर। तब मैंने उस दूत से जो मुझसे बातें करता था पूछा, हे प्रभु, ये क्या है? तो जो दूत मुझसे बातें करता था उसने मुझसे उत्तर दिया, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? मैंने कहा, हे प्रभु, मैं नहीं जानता। 6ठा पद, तब उसने मुझसे उत्तर दिया, जरूब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, ना तो बल से ना तो शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा, मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। यह जरूब्बाबेल और यहोशू के लिए लिखा गया है कि ये 2 जैतून के पेड़ हैं, क्योंकि उन लोगों को मंदिर को फिर से बनाना था, उसका निर्माण फिर से करना था, बहुत सारी मरम्मत करनी थी। तो इसलिए उन लोगों को बोला गया है कि उसके लिए कि ये 2 जैतून के पेड़ हैं और उनमें से दीवटों में नालियों के द्वारा जैतून का तेल जा रहा है, जो कि परमेश्वर का अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का बल और शक्ति उस नालियों के द्वारा जैतून का तेल दीवट में जाता है, तब उसकी पत्ती जलती है। जैतून के पेड़ के द्वारा, नालियों के द्वारा ये जा रहा है। ये वे ही जैतून के 2 पेड़ और 2 दीवट हैं जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। ये 2 गवाहों। तो क्या आप कहेंगे कि ये 2 गवाह जरूब्बाबेल और यहोशू हैं जो आए हैं मंदिर को एक बार फिर से बनाने के लिए? हम लोग को सच में कुछ नहीं पता उसके बारे में। एक चित्र है, सुंदर चित्र है कि पवित्र आत्मा का तेल दीवटों में निरंतर भरा जा रहा है। इससे हम लोग को परमेश्वर का प्रेम दिखाता है कि इतने कलेश के बीच में, इतनी दुष्टता के बीच में अभी तक ये परमेश्वर अपने प्रेम को दिखा रहा है। जिस चीज़ को दुनिया कहता है तुम कैसे शब्द बोल रहे हो, हम लोग को पसंद नहीं है तुम्हारे शब्द, तुम बिल्कुल नफ़रत से भरे हुए लोग हो, विश्वासी लोग, तुम लोग नफ़रत से भरे हुए लोग हो, तुम लोगों को टॉलरेट नहीं कर सकते उन लोग को। लेकिन एक्चुअली हम लोग परमेश्वर के प्रेम को झलका रहे हैं दूसरे को बचाने के लिए। यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करती है, और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य इसी रीति से मार डाला जाएगा। ये बता रहे हैं कि उनके मुंह से आग निकलता है और वो भस्म हो जाते हैं। ये बिल्कुल एलिया की तरह है, जो कि हम पढ़ते हैं दूसरे राजा में और पहले अध्याय में, जब हजिया ने अपने प्रधान को भेजा क्योंकि एलिया ने कहा तू जरूर मरेगा इस रोग से, जरूर, क्योंकि तुमने उचित नहीं समझा कि अपने परमेश्वर से पूछे, तुम बेल्ज़ेबूब से पूछने जा रहे हो, तो जरूर मरेगा इस रोग से। राजा डर गया और उन्होंने भेजा है एक प्रधान को और 50 सैनिकों को, और वह प्रधान बड़े ऐठ के बोले कि एलिया को बोलते, तू परमेश्वर के भविष्यवक्ता हो, उतर जा, राजा बुला रहा है आपको। बड़े रूडली तरीके से बोला ऐठ के। तो उसने कहा, अगर मैं सच में परमेश्वर का भविष्यवक्ता हूँ या दास हूँ तो मैं तुम्हारे ऊपर आग बरसा रहा हूँ। और उन्होंने उनके ऊपर आग बरसा दिया और प्रधान के 50 सैनिक सब भस्म हो गए। फिर राजा ने फिर से एक प्रधान को भेजा और 50 सैनिकों को भेजा, और फिर से ये भी थोड़े से ऐठन के साथ बोले, सेम तरीके से बोले कि तू परमेश्वर के वो बंदे हो, क्योंकि वो पहाड़ के चोटी पे था। तो उन्होंने कहा कि तू परमेश्वर के दास हो, परमेश्वर के भविष्यवक्ता हो, उधर राजा बुला रहा है तुम्हें। तो उसने फिर से यही जवाब दिया, उनको भी भस्म कर दिया। फिर तीसरा आया, तीसरा वाला समझ गया, तो ये समझदार था। प्रधान तो आया 50 के साथ सैनिकों के साथ, लेकिन वह घुटना टेक के बोले, बड़े विनम्र हो के बोले, हे स्वामी, हमारे ऊपर दया कर और हमारे इस 50 आदमियों के लिए भी सोच ले, दया कर, प्लीज़ उतर आए पहाड़ से, क्योंकि राजा हजिया ने आपको बुलाया है और आप उतर जाइए। फिर परमेश्वर ने कहा चले जाओ उन लोग के साथ। सो ये हम लोग को पता है उनके मुंह से आग निकल सकता है, वो आग बरसा सकता है। तो हमें लगता है ये एलिया है। फिर 6ठे पद में लिखा है,
उन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद को करें कि उनकी भविष्यवाणियों के दिन में मेंह न बरसे। यह भी एलिया है। एलिया ने यही किया। याकूब में पढ़िएगा, वो उसके साथ किया है ना, राजा एहाब के साथ, एहाब राजा के साथ। तो उसको भी यही वरदान दिया गया कि वो वर्षा को रोक दिया 3.5 साल उस समय भी, और फिर उसके बाद उन्होंने प्रार्थना की और फिर पानी बरसा है। याकूब के 5वें अध्याय पद संख्या 17 और 18 में आप लोग पढ़ लीजिएगा। उन्होंने मतलब वर्षा को रोक दी और फिर वर्षा को वापस बुला दी। और उन्हें सब पानी पर अधिकार है, ये 2 गवाहों को, उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लहू बनाए और जब जब चाहे तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति लाए। ये तो मूसा है। मूसा को ये वरदान दिया गया था कि जब भी तुम अपना डंडा उठाओगे तो फिर समुंदर, जो नील नदी थी, वो लहू में बदल गया। भी तुम चाहते हो, तुम ये विपत्ति वो विपत्ति, 10 विपत्ति लेके आया था मिस्र देश के ऊपर। तो मुझे लगता है कि ये 2 गवाह हैं एलिया, बिकॉज सेम काम कर रहे हैं, और फिर मूसा। और दूसरी बात यह है, यही दो लोग यीशु मसीह के रूपांतरण के समय उनके दाएं और बाएं खड़े थे, एलिया और मूसा। और मलाकी में लिखा है कि आखिरी दिनों में परमेश्वर के भयानक दिन से पहले एलिया आएगा। तो भयानक दिन आ गया तो एलिया आया है। जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वह पशु, मतलब एंटी क्राइस्ट या मसीह विरोधी, वह पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा, उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। तो इन लोग के जब गवाही के दिन ख़त्म हो गए, उससे पहले नहीं छू पाए। यीशु मसीह को कोई छू नहीं पाया जब तक कि उन्होंने इजाज़त नहीं दी। जब उसने इजाज़त दी कि हाँ अब मैं अपना प्राण दे दूँगा, तभी मारे गए। और ये लोग ने भी इजाज़त दी कि ठीक है मारो, ठीक है। तो उन लोगों ने उस पर वार किया और उनके ऊपर जयवंत हुए, और उसको ये 2 गवाही मर गए। लोग बहुत खुश थे। 8वां पद, उनके शव उस बड़े नगर के चौक में पड़े रहेंगे जो आत्मिक रूप से सदोम और मिस्र कहलाता है, जहां उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। सब लोगों और कुलों और भाषाओं और जातियों के लोग उनके शवों को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे और उनके शवों को कब्र में रखने ना देंगे। मारे गए होंगे यरूशलेम के चौक में। वो कहते हैं वही नगर जो सदोम के तरह है, आत्मिक रूप से सदोम और मिस्र कहलाता है। मिस्र क्योंकि वहाँ पे बंधन है, सदोम क्योंकि वहाँ पे बड़ा पाप है। तो वह नगर जिसे सदोम और मिस्र कहलाता है, जो कि यरूशलेम है, जहाँ परमेश्वर का पुत्र भी मारा गया है, क्रूसित हुआ है, कहते हैं उसी नगर में ये दोनों मारे गए। चौक में उनके शव पड़े हैं और सब लोग, सारे कुल, सारे भाषा, सारे राष्ट्रों के लोग देख रहे हैं, सारे जातियों के लोग। अब यूहन्ना सोच रहा होगा कैसे देख रहे हैं। यूहन्ना के बहुत अचंभा हुआ होगा। हम लोग को बिल्कुल विचित्र नहीं लगता है ये चीज़, क्योंकि हमें पता है सारे सोशल मीडिया है, टीवी है, यूट्यूब है और सारा खबरें हैं, और वहाँ पे सारे कैमरास होंगे और दिखा रहे होंगे। पूरे दुनिया भर के लोग देख के जश्न मना रहे हैं, एक दूसरे को भेंट भेज रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, यार ये 2 गए। इन लोगों को भी कोई मार नहीं सकता था। 3.5 साल इन लोग की बातें ही सुनना है और जोर जोर से हमारे पापों के विरोध में खड़े होकर बोल रहे हैं, और हम लोग को सुनना पड़ रहा है। हम लोग को सुनना नहीं है, उसके बावजूद उसको मार नहीं सकते, हम ही मर जाएंगे, आग से भस्म हो जाएंगे। तो उन लोग बड़े आनंदित हो गए, सारे कुल के लोग। 10, पृथ्वी के रहने वाले उनके मरने से आनंदित और मगन होंगे और एक दूसरे के पास भेंट भेजेंगे, क्योंकि इन दोनों भविष्यवक्ताओं ने पृथ्वी के रहने वालों को सताया था। परंतु 3.5 दिन के बाद सब उनका जश्न खत्म हो गया। परमेश्वर की ओर से जीवन का श्वास उनमें बैठ गया और वे अपने पांवों के बल खड़े हो गए और उनके देखने वालों पर बड़ा भय छा गया। ये सोचिए, टीवी पे और यूट्यूब पे और सारे सोशल मीडिया पे क्या खबर 3-3.5 दिन से पोस्ट उन्हीं के बारे में है।
इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे हर चीज़ इन्हीं के बारे में है। ये 2 गवाही गए, ये 2 बंदे गए और फिर 3.5 दिन बाद खड़े हो गए। पूरे संसार के लोग क्या बोलेंगे? ये कैसे हुआ? परमेश्वर के तरफ से उनके अंदर एक बार जान आ गई और वे खड़े हो गए, सब लोग भयभीत हो गए। 12 पद, तब उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया, यहाँ ऊपर आओ। यह सुन के वे बादल पर सवार होकर अपने बैरियों के देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गए। फिर उसी घड़ी एक बड़ा भूकंप हुआ और नगर का 10वां भाग गिर पड़ा, यरूशलेम का 10वां भाग, क्योंकि उन लोगों ने ये काम किया और ये 2 गवाहों को सताया, तो एक 10वां भाग गिर पड़ा और उस भूकंप से 7,000 मनुष्य मर गए और शेष डर गए और स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा की। चलो कुछ तो हुआ, परमेश्वर की महिमा हो रही है, क्योंकि 7,000 लोग मर गए और एक 10वां भाग जो है गिर पड़ा। 14 पद, दूसरी विपत्ति बीत चुकी, देखो तीसरी विपत्ति शीघ्र आने वाला है। जब 7वें दूत ने तुरही फूकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया और वह युगान युग राज्य करेगा। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे एक बहुत बड़ी खुशखबरी घोषित किया जा रहा है कि अब जो है सब चीज़ समाप्त हो गया है। 3.5 साल महाकलेश का खत्म होने वाला है। जगत का राज, जगत इस दुनिया के सारे राज्य हमारे प्रभु का और उनके मसीह का हो गया और वह युगान युग राज्य करेगा। तुम लोग का काम खत्म, निकल जाओ, अब यीशु मसीह का राज्य शुरू होने वाला है। तब 2400 प्राचीन जो परमेश्वर के सामने अपने अपने सिंहासन पर बैठे थे, मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करके यह कहने लगे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और जो था, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपनी बड़ी सामर्थ्य को काम में लाकर राज्य किया। ऐसे बोल रहे हैं मानो हो गया, मानो यीशु मसीह राज्य अभी कर रहे हैं, लेकिन वह अभी कर नहीं रहे हैं। लेकिन जैसे कि जब इलेक्शन के समय अभी मतलब स्थापना तो नहीं हुआ है, लोगों ने अपना शपथ नहीं लिया है, सरकार बना नहीं है, लेकिन क्योंकि उन लोगों ने इलेक्शन जीत लिया है तो बहुत जश्न होता है पहले से ही, वैसे स्वर्ग में जश्न मनाया जा रहा है। और ये 24 प्राचीन जो परमेश्वर के सामने है, जो कि कलीसिया है, अपने सिंहासन से उतर के मुंह के बल गिर के उनके सामने दंडवत हो के ये कह रहे हैं, जातियों ने क्रोध किया पर तेरा प्रकोप आ पड़ा और वह समय आ पहुंचा है कि मरे हुओं का न्याय किया जाए और तेरे दास भविष्यवक्ताओं और पवित्र लोगों को और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला दिया जाए और पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नष्ट किए जाए। हालेलुया। क्या सुंदर दिन है वो, जिसके लिए हम लोग सब रुके हैं, जब शैतान को प्रतिफल मिलेगा, उनके सारे दूतों को और सारे मनुष्य को, जिसने उनके कहने पर क्या क्या नहीं किया, क्या क्या गंदगी नहीं फैलाई इस दुनिया में। लूका के 19:14 में लिखा है, लूका में, कि यीशु ने जो वह दे रहा था ना एक दृष्टांत, तो उसने कहा, लोगों ने कहा हम लोग इस आदमी को नहीं चाहते कि वो हमारे ऊपर राज्य करे। तो वो लोग जिन्होंने परमेश्वर यहोवा के मसीहा के ऊपर क्रोध दिखाया, पुत्र पे क्रोध दिखाया, उससे प्रेम नहीं किया, जो भेजा गया है राज्य करने के लिए। दूसरे भजन संहिता में आप पढ़िए तो कहते हैं उन लोग के ऊपर अब प्रतिफल का समय आ गया, न्याय का दिन आ रहा है और उनके ऊपर प्रतिफल होगा, उन लोग का विनाश होगा। और जिन लोगों ने परमेश्वर से प्रेम किया और उनका कार्य किया, उनको प्रतिफल मिलने का समय अब आ पहुंचा है। सब लोग को प्रतिफल मिलेगा, छोटे को बड़ों को सब, और पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नष्ट किए जाएंगे। तब परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है वह खोला गया और उसके मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया। तैयारी हो रही है यीशु के निकलने के लिए। स्वर्ग का जो मंदिर है खोला गया और वाचा का संदूक मीन्स वाचा,
परमेश्वर हमेशा अपने वाचा को वफादारी के साथ, विश्वास योग्य परमेश्वर है, वह अपने वाचा को मानता है, अपने वाचा को कभी तोड़ता नहीं है। तो वो वाचा का संदूक दिखाया गया जो कि यीशु है, और उसके मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया, और बिजलियां और शब्द और गर्जन और भूकंप हुए और बड़े ओले पड़े धरती पे बिजलियां, शब्द, गर्जन, भूकंप और बड़े ओले गिरे। सो प्रेज द लॉर्ड। यहीं पे 11वां अध्याय समाप्त होता है। तो आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपकी स्तुति करते हैं यीशु मसीह के लिए, और उस दिन के लिए मैं प्रतीक्षा करती हूँ। पूरे बड़े आनंद के साथ हम लोग ये सब पढ़ के और भी लोग खुश होते हैं और प्रतीक्षा करते हैं जब उनकी महिमा में राज्य इस संसार में स्थापित तो होगा। तो हम लोग भी अभी से खुशी मना सकते हैं जैसे स्वर्ग में खुशी मनाई जा रही है, और उनका जो धर्मी राज्य है इस धरती पे आएगी। हालेलुया। और पवित्र आत्मा हम लोग को उस तेल से भर दे, ताकि हमें भी जो कार्य दिया गया है इन दिनों में, इन आखिरी दिनों में, हमें सोना थोड़ी है, बैठना नहीं है कि अरे दुनिया आखिरी में आ गया है, हमें कुछ काम नहीं करना है। नहीं, बहुत काम करना है। हमें आगे बढ़ना है और परमेश्वर के राज्य के बारे में लोगों को बताना है। तो हम लोग अपने कार्य कर पाए उस तेल के, उस अभिषेक के द्वारा, परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा और उन्हीं के अनुग्रह के द्वारा हम ये कार्य करने पाए। प्रभु हमें इस तेल का सप्लाई भरपूरी से देते रहे प्रभु, और हमें भी हम लोग भी प्रार्थना में बने रहें हमेशा। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। आप सबको जय मसीह।